मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय राजस्थान की चित्रकला, उसमें क्या राजपूत चित्रकला है या नहीं शैली में, इसका अध्ययन हमको करना है। जो पूर्व का हमारा टॉपिक है उसी को हम अध्ययन के लिए आगे अपना बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की चित्रकला राजपूत चित्रकला है या नहीं। राजस्थान की कलात्मक प्रवृत्ति पुरातन काल से ही विशिष्ट रूप से प्रचलित थी, पर उसका संबंध भारतीय कला से सदा घनिष्ठ ही रहा था। राजनीतिक उथल पुथल से राजस्थान कुछ समय के लिए बचा हुआ था। इसके फलस्वरूप ही यहाँ की चित्रकला अन्य कलाओं के साथ मौलिक ही बनी रही, परंतु यह स्वतंत्र अस्तित्व अधिक दिनों तक नहीं रहा और अन्य कलाओं का इस पर प्रभाव पड़ने लगा, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अजंता परंपरा से प्रभावित होना। राजस्थानी चित्रकला का अजंता परंपरा से प्रभावित होना। गुप्त काल तक राजस्थान में भी चित्रकला पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी थी और इधर अजंता के कलाकारों के द्वारा कलेवर भी काफ़ी विकसित किया जा चुका था। परंतु जब 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरब के मुसलमानों ने पश्चिम भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया, तो आताताइयों के आक्रमणों की चपेट में आने से बचने के लिए अनेक विख्यात कलाकार अपने निवास स्थान गुजरात, मध्य भारत आदि प्रदेशों को छोड़कर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आकर के बस गए। यहाँ आकर उन चित्रकारों ने स्थानीय शैलियों के चित्रों को अजंता परंपराओं से आबद्ध करना आरंभ कर दिया। इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत अनेक चित्रपट अंकित किए गए, जिसमें कि कल्पसूत्र, कालकानाथ के चित्र उल्लेखनीय हैं। इन चित्रणों का उपक्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी तक माना जाता है। पर्सी ब्राउन ने तो स्वयं ये माना है कि राजपूत चित्र शैली का अर्थ ही अजंता का प्राचीन शैली से लिया जाता है। अजंता के क्षेत्र के समीप होने के कारण इस परंपरा के चित्रकार गुजरात से प्रथम मेवाड़ और मारवाड़ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अजंता परंपरा को परिवर्तित और विकसित किया था। इस समन्वय शैली के चित्र मंडौर द्वार के गोवर्धन धारण में, बारडोली में तथा मेवाड़ के नागदा की मूर्तिकला में इस शैली के चित्र स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य होते हैं। इस कला की विशेषता को यदि ध्यान से देखें तो एक निश्चित रूप से अंगों व मुद्राओं की अकड़ में देखा जा सकता है, जो इसके चित्रांकन का एक शैली है, एक तरीका है। राजस्थानी चित्रकला शैली में जैन शैली से प्रभावित होना। गुजरात के चित्रकारों ने मेवाड़ और मारवाड़ में आकर अजंता शैली से प्रभावित हो जो चित्र बनाए, उनमें जैन साधुओं का भी योगदान भरपूर रहा था। उन चित्रों को जैन शैली के अंतर्गत ही बनाया गया था, परंतु बाद में ये ज्ञात हुआ कि जैन चित्रों को चित्रित करने वाले जैन नहीं वरन अन्य जातियों के चित्रकार भी सम्मिलित हैं। अतः कालांतर में इन चित्रों को गुजरात शैली के अंतर्गत फिर निर्धारित कर दिया गया। इस शैली के अंतर्गत बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद आदि चित्र सम्मिलित किए गए और वे चित्र अधिकांशतः गुजरात में ही उपलब्ध होते हैं आज भी। इस कारण उन्हें सुगमता से गुजरात शैली के अंतर्गत ही स्वीकार कर लिया गया था। फिर राजपूत चित्रकला शैली का बौद्ध चित्रकारों से प्रभावित होना। अजंता की गुफाओं की चित्रकला बौद्ध चित्रकला से बहुत प्रभावित है और अजंता की चित्रकला से राजपूत चित्रकला अत्यधिक प्रभावित है। अतः डॉक्टर स्मिथ का ये कहना हमको उचित ही लगता है कि निसंदेह राजपूत चित्र शैली के ऊपर बौद्ध चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव है, परंतु दोनों की शैलियों में असमानता है। परंतु कालांतर में जब उसी श्रेणी के चित्र मालवा, मांडू, जौनपुर आदि अन्य पश्चिमी भागों में उपलब्ध होने लगे, तो उन्हें जैन व गुजरात शैली के अंतर्गत ही स्वीकार करने में ऐतराज़ किया जाने लगा था। शोधकों ने प्रथम उन्हें पश्चिम
भारतीय शैली के चित्र बताए और कुछ समय के उपरांत उन्हें अपभ्रंश शैली के चित्र बतलाने आरंभ कर दिए थे। राजस्थान में जितने नगर उतनी ही शैलियाँ हैं। राजस्थान की चित्र शैली को एक विशेष शैली के अंतर्गत लेना थोड़ा सा कठिन लगता है। 7वीं से 15वीं सदी तक राजस्थान की यह चित्रकला जैन शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली आदि विभिन्न नामों के अंतर्गत विकसित होती रही थी। 16वीं सदी के आरंभ में जब राजस्थान के राजपूत नरेश मुगलों के शरणागत हो गए तो यहाँ मुगल शैली से भी प्रभावित कई शैलियाँ जैसे कि मेवाड़, बूंदी, आमेर, जयपुर, किशनगढ़, बीकानेर शैली आदि विकसित हो गई थी। इस कारण राजस्थान की चित्रकला की शैली के संदर्भ में तो ये कहना यथार्थ ही होगा कि राजस्थान में जितने प्रमुख नगर उतनी ही चित्रकला की शैलियाँ प्रचलित हो गई थी। परंतु इन सब शैलियों के विकास में यहाँ के राजपूत नरेशों की प्रमुख रूप से भूमिका रही थी। उनके संरक्षण व सहयोग से ये कला यहाँ पल्लवित और विकसित हुई थी। औरंगजेब के कला विरोधी होने के कारण मुगल दरबार के सारे चित्रकार राजस्थान आकर राजपूत नरेशों के यहाँ संरक्षण में अपनी तुलिका चलाकर विभिन्न वर्ण आकारों के विभिन्न भावों से युक्त चित्र बनाने लग गए थे। मुगल काल में राजस्थान चित्रकला का काफ़ी अच्छा विकास हुआ और इसका श्रेय राजस्थान के राजपूत नरेशों को ही संभवतः जाता है। श्रेय के अलावा उनके संरक्षण में बने चित्र, उनके ही दरबार के ठाट बाट, प्रसादों का सौंदर्य, जनजीवन उसमें हमको देखने को मिलता था। अतः राजपूती प्रभाव के कारण यदि विभिन्न नामों वाली राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला भी कहें तो तर्क संगत ही हमको प्रतीत होता है। नवीन शोध कार्यों से पुरातन धारणाओं में परिवर्तन आते ही रहते हैं, यह साधारण सी बात है। यही बात राजस्थानी शैली के संदर्भ में भी कही जा सकती थी। 15 अगस्त 1963 के न्याय विशेषांक में एक लेख छपा था जिसमें श्री भंवरलाल शर्मा ने संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने माना था कि वर्तमान भारतीय शैली में भारतीय परंपरा की प्रतिनिधि शैली राजपूत शैली ही है, जिसे राजस्थान शैली भी कहते हैं, जो अजंता एवं एलोरा की कला की सही मायने में उत्तराधिकारिणी प्रतीत होती है। कुछ विद्वानों ने राजपूत चित्रकला को मुगल चित्रकला से प्रभावित होने के कारण जागीरकालीन चित्रकला को ही एक शाखा बता दिया था, पर बाद में ये तथ्य से परे ही हमको लगने लगा था, क्योंकि जो मुगल शैली तुर्किस्तान और फारस से यहाँ आई उसमें राजपूत शैली सर्वथा बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी। वह विशुद्ध हिंदू संस्कारों और परंपराओं से बंधी प्रतीत हो रही थी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।